नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर की चर्चा करने वाले हैं जिसको पर्वतों के देवता के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि भगवान राम जी के द्वारा यहाँ पर रावण वध के पश्चात इस क्षेत्र में तपस्या की जाती है और साथ ही यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है जो कि 3680 मीटर और 12073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका नाम है तुंगनाथ मंदिर। तो तुंगनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद में यह स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ पर भगवान शिव के हाथ या भुजा की पूजा की जाती है, जो कि उत्तराखंड में पंच केदारों में से तृतीय केदार है। तो तृतीय केदार के रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। यह कत्यूर शैली में बना हुआ मंदिर है और इसके अलावा इसे यहाँ पर जो तुंगनाथ मंदिर है पर्वतों के देवता के रूप में जाना जाता है और यह जो मंदिर है चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। तृतीय केदार है, पंच केदारों में से एक है। इसके निकट ही यहाँ पर रावण शिला भी स्थित है और साथ ही यहाँ पर रुंडा चूहा यानी बिना पूंछ का चूहा भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम मंदिर के कपाट खोलने की तिथि की बात करें तो बैसाखी के दिन यह तय होता है और बंद करने की तिथि की अगर हम बात करें तो विजयदशमी के दिन यहाँ पर बंद करने की तिथि तय की जाती है। इसके अलावा अगर हम तुंगनाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ पर पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव कुरुक्षेत्र के जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसके घटित होने से काफ़ी नाराज थे और युद्ध के पश्चात पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन के प्रयास किए, लेकिन वह क्या करते वह उनसे खिन्न थे। तो पांडवों ने काफ़ी प्रयास किए और भगवान शिव ने उनको यहाँ पर दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो इसके कारण उन्होंने वृषभ का रूप यानी बैल रूप धारण किया और जैसे ही वह भूमिगत होने का प्रयास कर रहे थे तो यहाँ पर भीम के द्वारा, जो कि पांडवों में से एक थे, तो भीम के द्वारा उनका जोड़ा पकड़ लिया जाता है और भगवान शिव के द्वारा जब यह देखा जाता है उनकी प्रतिबद्धता और उनकी लगन देखते हैं तो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पश्चात पांडवों को अपने दर्शन देते हैं और साथ ही उनके जो पाप उनके द्वारा किए गए थे उनको क्षमा कर देते थे। और इसके पश्चात भगवान शिव क्या हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं और उनका जो विशाल शरीर है वह यहाँ पर भूमिगत हो जाता है और विभिन्न स्थानों पर भौतिक रूप से प्रकट होता है। तो इसी क्रम में हमारे ये पंच केदार हैं जहाँ पर भगवान शिव के विभिन्न यहाँ पर जो भौतिक स्वरूप हैं तो उनकी वृषभ के रूप में पूजा की जाती है। तो उनमें से एक ही हमारा यह तृतीय केदार है जिसे तुंगनाथ के रूप में जाना जाता है।